नमस्कार दोस्तों, विजय फिनटेक चैनल में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट के कड़ी में हम आज जानेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। इसके पहले हमने आपको कहा था कि कैंडल दो तरह की होती हैं, एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बायर एक्टिव हैं और रेड कैंडल का मतलब है कि सेलर एक्टिव है। तो बायर और सेलर की लड़ाई इस पूरे शेयर मार्केट में 9:15 से 3:30 तक चलती है। अब इसमें हमको ये समझना है कि हम बाई करें या सेल करें। तो जब तक हम बाई सेल नहीं जानेंगे तब तक हमें मार्केट में एंट्री करना ही नहीं चाहिए। इसी बीच में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं ये सारा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। मेरे द्वारा कोई भी स्टॉक को खरीदने और बेचने की रिकमेंडेशन नहीं की जाती है। अगर आप खरीदते और बेचते हैं इसका रिस्क आपके ऊपर है। तो आगे हम चलेंगे आज कैंडल स्टिक एजुकेशन के समझ में। सबसे पहले मार्केट में हमने आपको कहा था कि दो कैंडलें बनती हैं, एक ग्रीन बनती हैं और एक कैंडल रेड बनती है। इसको देखकर हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बायर एक्टिव है और यहाँ पर सेलर एक्टिव है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसी ही कैंडल बने तो मार्केट की दिशा पकड़ी जा सकती है। लेकिन बाजार है, बाजार अनिश्चितताओं का होता है दोस्तों। इसको पकड़ने के लिए बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों की जरूरत होती है। तो सामान्य तौर पर ये सेलर हुए और ये बायर हुए। तो मोटा मोटी अगर इस तरह की कैंडल बन रही है तो बाजार बहुत स्थिर है। मैं आपको एक सटीक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर लगातार हमारे चार्ट पर फुल ग्रीन और फुल रेड कैंडल बन रही है इसका मतलब बाजार स्थिर चल रहा है। बाजार में जब दुविधाएं आती हैं या जब कोई बड़ी घटना होती है उस घटना को कारण कैंडल भी अपना रंग बदलती हैं। जैसे नहीं कहते कि लोग सब जगह देखकर अपना रंग बदलते हैं, तो कैंडल भी रंग बदलती हैं। इसी हिसाब में ये फुल कैंडल है, यहाँ से मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर क्लोज हुआ, यानी 100 रुपये पर माल उठा, 110 पर बिका, यहाँ पर 100 रुपये पर माल बिकना चालू हुआ और लोवेस्ट ये 90 रुपये तक गया। ये हमारी कैंडल ये बता रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ बाजार जो चलता है, बाजार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चलता है और बाजार के डायरेक्शंस होते हैं। बाजार हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो लगाते हुए ऊपर निकलता है। ठीक, अब जब बाजार एक अप ट्रेंड में हुआ, अब लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये बाजार डाउन ट्रेंड में हुआ। ठीक, तो जब बाजार डाउन ट्रेंड में जाता है तो ये डाउन कहा गया और एक बाजार ऐसे होता है, यह साइडवेज हुआ। तो हमें बाजार के मूव को देखकर आगे काम करना चाहिए। बाजार हायर हाई, हायर लो बना के निकल रहा है, इसका मतलब हमें बाइंग करनी है। बाजार लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना रहा है, इसका मतलब हमें सेलिंग करनी है। अब इस सेलिंग और बाइंग के हिसाब किताब में हमारी बहुत सारी कैंडलें ऐसे बनती हैं जिन कैंडलों को हमें देखना और समझना चाहिए। तो पहले तरह की कैंडल जो हमने बताया था फुल ग्रीन और फुल रेड, इसका मतलब बायर एक्टिव हैं, और फुल ग्रीन माने बायर एक्टिव हैं, फुल रेड माने सेलर एक्टिव हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कैंडलें बनती हैं जिनमें सबसे पहला होता है हैमर। ये हैमर हो गया। हैमर माने हथौड़ा। सीधी सी बात है, हम हथौड़ा जहाँ मारेंगे तो कितना ज़्यादा वो प्रहार करेगा। ये एक हैमर हो गया। फिर हैमर रेड भी होता है और ग्रीन भी होता है। एक हैमर, ये ग्रीन और ये रेड हैमर। ये दोनों पैटर्न हमें बॉटम पर खोजना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है फिर ऊपर उठ रहा है तो हमें यहाँ पर हैमर खोजना चाहिए। अगर बॉटम पर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, हैमर रेड हो या हैमर ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हथौड़ा लाल हो या हरा हो
काम तो तोड़ने के लिए ही आता है। अगर बॉटम पर हैमर बन गया, इसका मतलब बाजार को ऊपर जाने की संभावनाएं ज्यादा है। क्योंकि ये अगर ग्रीन हैमर बन रहा है तो बाजार यहां से चालू हुआ और यहां पर जाकर क्लोजिंग दिया, ठीक, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। अब हैमर की क्या खासियत है, सेलर जो बायर हैं उस बाजार को यहां तक ले जाकर पहुंचाए। अब ये बना है, यानी अगर ये नीचे बनता तो बाजार सेलर के कब्जे में होता है, अगर ऊपर बनता है तो बायर के कब्जे में होता है। ये हो गया ऊपर का। अब ये नीचे बॉटम पर बनना चाहिए दोस्तों, ये भी चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जो हैमर बनता है वो बॉटम पर बनना चाहिए अथवा सपोर्ट पर बनना चाहिए। ये मार्केट में रेजिस्टेंस होता है, ये सपोर्ट होता है। अगर हैमर हमारा सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर बन रहा है तो हमें यहाँ पर बाई करनी चाहिए, ये रिकमेंडेशन होता है। दूसरा होता है इन्वर्टेड हैमर, यानी हैमर का उल्टा। ये रेड हो गया और ये ग्रीन हो गया, इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। अब ये ऊपर से हथौड़ा होता है, यानी चीजें जब ऊपर से ठोकी जाएंगी तो नीचे जाएंगी, तो ये इन्वर्टेड हैमर होता है, ये हैमर होता है। इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनना चाहिए, रेजिस्टेंस पर, और हैमर कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट पर। अगर इस तरह की कैंडल हमको सब रेजिस्टेंस पर दिखाई देती हैं तो इसका मतलब मार्केट अब डाउन साइड आने वाला है, हम सतर्क हो जाएं और हम अब सेलर के साथ होना है। यानी रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, कलर इसमें मायने नहीं रखता। ये दो तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडल हैं दोस्तों, इसका ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बायर करते समय हमेशा कभी भी एक तरह की कैंडल नहीं बनती, या एक तरह की ग्रीन बन जाए या एक तरह की रेड बन जाए, ये कैंडल नहीं बनती। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही कैंडल स्टिक पैटर्न को फाइंड करना चाहिए। इसके बाद एक होता है बुलिश एंगल्फिन, यानी मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है और बॉटम के पास यानी सपोर्ट बनाकर ऊपर जाना चाहता है तो यहाँ एक अगर रेड कैंडल से बना है तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल अगर बन गया, इसे बुलिश एंगल्फिन बोलते हैं। यानी रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया हो, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया हो, यह बुलिश एंगल्फिन हो गया। यानी अब सेलर हार चुके हैं और बायर बाजार में अब जीत रहे हैं और बाजार को ऊपर ले जाना चाहते हैं। यहाँ से इस तरह की कैंडल बनने लगती है, इसका मतलब बाजार अब ऊपर जाने को तैयार है। ये हो गया बुलिश एंगल्फिन कैंडल, यानी बायर्स को सेलर्स को बायर ने एंगल्फ कर लिया है। इसी तरह का पैटर्न जब मार्केट ऊपर गया रेजिस्टेंस के पास, मान लीजिए रेजिस्टेंस के पास गया और यहाँ पर बियरिश एंगल्फिन बनने लगा, यानी एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल जो ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर रही हो, तो ये हो गया बियरिश एंगल्फिन कैंडल। ये अगर रेजिस्टेंस पर बन रहा है इसका मतलब बाजार अब नीचे जाने की संभावना है, और इस तरीके से यह लगातार नीचे जाकर क्लोज देगा और ये बढ़ता ही जाएगा और बाजार फिर नीचे आ जाएगा और ये सपोर्ट पर आ जाएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल बाजार में होता है और इसमें मुख्य रूप से दो तरह की कैंडल, तीन तरह की काम करती हैं। आज हमने सीखा एक मेन कैंडल इस तरह से बनती हैं, फिर एक हैमर इस तरह से बनता है, एक इन्वर्टेड हैमर होता है जो इस तरीके से बनता है। ये ग्रीन और रेड कुछ भी हो सकते हैं, इसमें कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद बुलिश एंगल्फिन, यानी एक कैंडल दूसरे कैंडल को एंगल्फ कर ले। बियरिश एंगल्फिन, यानी रेड को ग्रीन ने एंगल्फ कर लिया, यानी ये ग्रीन हो गया और ये रेड हो गया। ये बनता है रेजिस्टेंस पर और
ये रेड हो गया और ये हो गया ग्रीन। ये जो बनता है सपोर्ट पर, ये सपोर्ट पर, ये रेजिस्टेंस पर, इस तरह की कैंडलों का निर्माण होता है। आज हमने सीखा दोस्तों कि कैंडल सिर्फ 3 या 4 तरह की जो पूरे बाजार को हिला के रख देती हैं वो होती हैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, बुलिश सिंगल फिन, बियर सिंगल फिन। उसके बाद एक डोजी होती है जो अनडिसीजन कैंडल कही जाती है, यानी इस तरह से क्रॉस का निशान होगा, या रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। इसको अनडिसीजन कैंडल बोलते हैं, यानी इसको बनने से यह नहीं समझ में आता कि बाजार सेलर के कब्जे में है कि बायर के कब्जे में है। इनका हाई या लो कटने के बाद ही हम बाजार में ट्रेड डिसाइड करते हैं कि ट्रेड ऊपर जाएगा या ट्रेड नीचे जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमने आज कैंडल पैटर्न के बारे में जाना। आगे के वीडियो में हम इसके और आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि एजुकेशनल पर्पज की यह वीडियो सबके काम आ सके।